आप लोग कैसे हो? कल आप लोगों ने देखा था कक्षा 6 की पहला गणित का पहला पाठ प्राकृतिक संख्याएं। उसमें कल हम लोग देखे थे स्थानीय मान और अंकीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान को आपने देखा था कि वह अपने स्थान के अनुसार उसका मान बदल रहा था। अगर अंक इकाई के स्थान पे था तो उसका मान इकाई में आ रहा था, दहाई के स्थान पे था तो दहाई में आ रहा था, सैकड़े के स्थान पर था तो सैकड़ा आ रहा था, लेकिन उसके अंकीय मान में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। आज हम देखेंगे इससे कितनी अलग अलग संख्याएं बन सकती हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक अंक की संख्याएं कितनी बन सकती हैं? एक अंक की संख्याएं एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से कितने हुए? 10 हुए। लेकिन अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग में 0 का महत्व होता है? 0 जब तक दहाई नहीं आएगा तब तक 0 का महत्व। तो कुल कितने अंक हो गए? 9। अगर आपसे पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। ये एक अंक की क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब अगर पूछा जाए कि एक अंक से अलग अलग आपके कुल कितने संख्या बन गए? 9। इसी तरह से अगर आपसे हम पूछ दें 2 और 4 से कितनी अलग अलग संख्याएं बन सकती हैं, बताइए। 2, हाँ, और 4 से कितनी संख्या बन सकती हैं? एक बन जाएगा क्या? 24। दूसरा क्या हो जाएगा? 42। केवल 2 संख्याएं बन सकती हैं। लेकिन अगर हम कह दें 2, 3, 5, इससे कितनी संख्या बनेगी? कैसे बना है? पहला संख्या क्या बन जाएगा? 2, 3, 5। दूसरा क्या बन जाएगा? 2, 5, 3। 2, 5, 3। तीसरी संख्या क्या बन जाएगी? 3, 2, 5। 3, 2, 5। चौथी संख्या क्या बन जाएगी? 5, 2, 3। बहुत अच्छी। पांचवी संख्या इसी को बदल दो, 352। 352। और छठवीं क्या बन जाएगा? 532। ये आपकी 6 संख्या बन जाएंगी। 2 संख्या हो तो 2, 3 संख्या हो तो 6। अब 4 संख्या हो तो कितनी बन जाएगी? बहुत बड़ी आप प्रयोग करते हैं। जैसे एक अंक का है तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 1 बराबर 1। अगर 2 अंक का पूछ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है उसको तब तक गुणा करो जब तक 1 ना हो जाए। तो 2 1 का नाम 2। 3 अंक का है तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या हो गया? 6। निकल आया। अगर ऐसे पूछ जाए 2, 4, 8 और 1 से बनने वाली संख्या कितनी हो गई? 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 चालती आई 12 दूनी 24 सेकंड हम 24। अब इसी तरह से अगर 5 अंक का हो तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में दीजिएगा कि 5 अंकों की अगर संख्या हो, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, तो इससे अलग अलग बनने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? कोई अगर बता सकता हो तो बताओ क्या होगा? इसको कमेंट करके हमें आप बताइएगा। धन्यवाद। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कि एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? एक अंकों की अगर हमको कोई भी संख्या न दिया हो तो अलग अलग कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 9। इसी तरह से अगर 2 अंकों की पूछी जाती है, 2 अंकों की संख्या, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1 कितनी संख्या बन जाएगी? 2। चलिए 2 अंकों की संख्या कितनी बन जाएगी? 9 गुणा 9। 2 अंकों की अलग अलग संख्या कितनी बन जाएंगी? 81 बन जाएंगी। इसी तरह से अगर आपसे 3 अंकों की पूछी जाए तो बताइए 9 गुणा 9 गुणा 8। 9 9 81 गुणा 8
अब इसको गुणा कर लीजिए, 8 का नाम 8, 8 अठाई 64, मतलब 3 अंकों की 648 संख्याएं बन सकती है। ऐसे अगर आपको 4 अंकों की पूछी जाए तो बताइए कितनी बनेगी संख्याएं। इसको करके आप लोग कमेंट दीजिएगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी। धन्यवाद। अभी आप देखिए कि अगर कोई संख्या ज्ञात न हो, उस कंडीशन में एक अंक की अधिकतम बनने वाली संख्या कितनी होगी? 9। 2 अंक की 9 गुणे 9, 3 अंक का क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9 गुणे 8, 4 अंक का होगा तो 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, 5 अंक का होगा तो इसमें एक एक कम करके गुणा करके आप निकाल लेंगे। तो